श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोगों के बच्चों का मन अगर पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है या फिर वह बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर हैं या दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, यदि कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए वहाँ बैठता है तो उनको याद होता ही नहीं है और आप उन्हें पढ़ने के लिए बोलते हो तो आपका बात वहाँ बिल्कुल भी नहीं मानता है। आप उन्हें कुछ भी काम करने के लिए बोलते हो तो वह उसको बिल्कुल भी नहीं करता है और गुस्सा करने लग जाता है। चिड़चिड़ा स्वभाव का बच्चा है तो मात्र मंदिर से एक वस्तु ला करके आपको उन्हें खिला देनी है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, इस उपाय को बहुत ही छोटा सा उपाय है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। गुरु जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटा हुआ पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पत्ता होना चाहिए। और इसके साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। थोड़े से शहद और पीपल का पत्ता, आपको इन दोनों सामग्री को ले करके चले जाना है आपके आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में जहां पर शिवलिंग रखा हो। एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपके बच्चे आपके साथ मंदिर जा सकते हैं तो आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि बच्चों के हाथों से ही आपको यहाँ उपाय कराना है। यदि बच्चे आपके साथ मंदिर नहीं जा रहे हैं तब आप बच्चों के हाथों से पीपल के पत्ते और शहद को स्पर्श करा दें। यदि आपके बच्चे कहीं बाहर में रहते हैं तो आप स्वयं उनका नाम लेकर और अपने गोत्र का नाम लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोग जो पीपल का पत्ता लेकर आए हैं उस पीपल के पत्ते पर आपको अच्छी तरह से शहद को लगा देना है। इसके बाद इस शहद वाले पत्ते को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर, शहद वाले भाग को आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है दोस्तों कि पीपल का पत्ता का जो चिकना वाला भाग होता है उस भाग में ही आपको शहद को अच्छी तरह से लगाना है और चिकने वाले भाग को ही आपको शिवलिंग में चिपका देना है, यानी कि समर्पित कर देना है। यदि आपके बच्चे आपके साथ में आए हुए हैं तो आपको बच्चे के हाथों से ही पीपल के पत्ते को समर्पित करना है, यानी कि चिपका देना है। लेकिन इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, यह पूरा उपाय आपको करना है तुमरुका जी महादेव जी के नाम से। तुमरुका जी महादेव जी का बहुत से उपाय गुरु जी अपनी कथा में बताते ही रहते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा। तुमरुका जी का नाम से जो भी समस्या है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, कि वे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उनको याद नहीं होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का बच्चा है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, जो भी समस्या है तुमरुका जी का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ जी को आपको प्रार्थना करके बोल देना है। और इस उपाय को आपको अपने बच्चों के हाथों से कराना है। यदि बच्चे आपके साथ में नहीं गए हैं तो उनका नाम लेकर और गोत्र का नाम बोल करके आप तुमरुका जी का नाम लेकर के यहाँ उपाय पूरा कीजिए। इसके बाद आप लोगों को 3 से 4 मिनट तक पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़े रहने देना है और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने के बाद उस पीपल के पत्ते को आप वापस से आपको निकाल लेना है। यदि बच्चा आपके साथ मंदिर गया है तो उस पीपल के पत्ते को आपको अपने बच्चे को खिला देना है। मंदिर में कहीं पर भी आपको बच्चे को बैठा करके तुमरुका जी का नाम लेकर के पीपल के पत्ते को खिला देना है। यदि बच्चा पूरा पीपल का पत्ता नहीं खा सकता है तो शहद आपने जो लगाया है पीपल के पत्ते में, उस शहद को आपको चटा देना है और उसके बाद उस बचे हुए पीपल के पत्ते को घर आने के बाद उसका पाउडर बना करके उस बच्चे को पूरी तरह से खिला देना है। बस इतना सा ही उपाय आप लोगों को करना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात भैया, इस उपाय को किस दिन करना है तो कुछ विशेष दिन है जिस दिन आप यहाँ उपाय आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले इस उपाय को आप कर सकते हैं किसी भी सोमवार को या फिर आप किसी भी प्रदोष के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष का दिन भी इस उपाय के लिए बहुत ही शुभ होता है, या फिर आप इस उपाय को मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं जो प्रत्येक महीने में एक बार आता ही रहता है। 2 दिन और हैं, जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा का जो दिन आता है उस दिन भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। यह सभी दिन बहुत ही शुभ दिन है इस उपाय को करने के लिए। इस दिन अगर आप लोग उपाय को करते हैं तो आपके उपाय जरूर ही सफल होंगे, क्योंकि इस उपाय के लिए बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों। देखो, इस उपाय को यदि बच्चा अपने हाथों से कर सकता है तो बच्चे को ही करने देना है। आप उसके साथ में मंदिर जा सकते हैं, आप उसे अच्छी तरह से इस उपाय को करवा सकते हैं। साधारण सा उपाय है, यदि बच्चा छोटा है, मंदिर नहीं जा सकता है तो आप स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को आपको कितने बार करना है तो आपको इस उपाय को 5 बार ही करना है। जैसे आप सोमवार को इस उपाय को शुरू करते हैं तो आपको लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को करना है। यदि आप प्रदोष की तिथि से इस उपाय को शुरू करते हैं तो आपको 5 प्रदोष तिथि तक इस उपाय को करना है। इस तरह से ही आप जिस भी दिन इस उपाय की शुरुआत करते हैं
उस दिन का ध्यान रखकर आपको 5 बार इस उपाय को करना होगा। मैंने आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है दोस्तों। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और इनमें बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें आप भूल सकते हैं उन्हें आप नोट कर लें, ताकि आप इस उपाय को आसानी से कर सकें, जिससे आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। देखो दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, कारगर उपायों को जानने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम गहन अध्ययन करने के बाद और प्रदीप मिश्रा गुरुजी के उपायों को अच्छी तरह से समझने के बाद आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर आते हैं। आपकी समस्याओं को दूर करने का उपाय आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 लोगों को शेयर जरूर करें। यदि आपके व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी आप शेयर कर दीजिए। इससे आपको ही पुण्य मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा यह महत्वपूर्ण उपाय जन जन तक पहुंच रहा है। तो शेयर जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी को यदि आप सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें।